Good morning, my dear students. Myself Saurav Srivastava. I am going to teach you today civics chapter number 3. The name of this chapter is government, and today the part 3 of this chapter and topic which I am going to discuss is that laws and the government. Okay, so please listen carefully what I am going to teach you. Okay, so first topic is the laws of the government. Is a very important topic for you and for also for exam point of view. You know that one of the functions of the government is to make laws. गवर्नमेंट यानी कि हमारी सरकार का गवर्नमेंट का एक फंक्शन होता है लॉज को बनाना. टू मेक लॉज का मतलब नियम और कानून को बनाना. डू यू नो विच पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट डज दिस? क्या आपको पता है कि लॉज बनाने का काम गवर्नमेंट के किस बॉडी का काम है? नहीं पता तो इट इज द पार्ट ऑफ इट इज द लेजिस्लेचर. वो क्या होता है? लेजिस्लेचर. मैं स्पेलिंग लिख रहा हूँ लेजिस्लेचर का LAGIS LATY. It is a legislature who makes law for the country. Okay, legislature का काम होता है नियम कानून को बनाना. Our parliament is the central legislature of our country. जो हमारी पार्लियामेंट है यानी कि संसद है वो हमारी सेंट्रल लेवल की लेजिस्लेचर कहलाती है जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है. ओके, इट इज कंसिडर्ड ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा. इसे हम लोकसभा और राज्यसभा के फॉर्म में जानते हैं. ओके, यानी कि LS लोकसभा एंड RS राज्यसभा. हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लोकसभा और राज्यसभा इसको बोला जाता है. इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड MPs. और इसको जो मेंबर होते हैं इसको हम MPs कहते हैं. MPs का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम MP भी कहते हैं. ठीक है ना. MP का मतलब M का मतलब मेंबर ऑफ, P का मतलब पार्लियामेंट. इट मींस मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इज कॉल्ड MPs. इट मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ओके, द पार्लियामेंट मेक्स लॉज दैट अप्लाई टू द होल नेशन. पार्लियामेंट जो भी नियम कानून बनाता है वो पूरे देश पर लागू होता है यानी कि इट इज एप्लीकेबल होल नेशन. बिसाइड इसके अलावा एवरी स्टेट हैज इट्स ओन लेजिस्लेचर. हर एक स्टेट का अपना अपना लेजिस्लेचर होता है. स्टेट अपनी जरूरत के अनुसार नियम कानून लॉज बनाते हैं और उसे उस स्टेट में ही सिर्फ लागू कर सकते हैं. जैसे कि यूपी का अगर लेजिस्लेचर होगा तो सिर्फ यूपी के लिए कानून बनेगा और सिर्फ यूपी में ही उसको लागू किया जा सकेगा. और स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली. स्टेट में भी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है. सेंट्रल लेवल को हम लोग लेजिस्लेचर बोलते हैं, स्टेट लेवल को हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं. इसलिए सेंट्रल लेवल पे जो MPs होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको हम स्टेट लेवल पे MLA बोलते हैं. MLA का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. तो लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव में आप मतलब समझ लीजिएगा. ठीक है, इसको अगर फुल स्पेलिंग हम लिखें तो लेजिस्लेटिव. ठीक है, ये स्टेट लेवल पे होता है. किस लेवल पे होता है? स्टेट लेवल पे होता है. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा इज रिलेटेड टू लेजिस्लेचर. ओके, स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली. स्टेट लेजिस्लेचर के पास लेजिस्लेटिव असेंबली होती है एंड समटाइम्स कभी कभी ऑल्सो अ लेजिस्लेटिव काउंसिल. कभी कभी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है जिसे विधानसभा कहा जाता है. ओके, मतलब बड़े स्टेट में ये दो चीजें होती है. एक सिंगल छोटे स्टेट में सिर्फ लेजिस्लेचर ही होता है. ओके, द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड MLAs. द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर आर इम्प्लीमेंटेड अप्लाइड बाय द एग्जीक्यूटिव. जो भी नियम कानून लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा बनाया जाता है, वो अप्लाई करने का काम कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करता है. कौन करता है? एग्जीक्यूटिव. जिसे हमको हिंदी में अगर हम उसको कहें एग्जीक्यूटिव को EXCE एग्जीक्यूटिव. EXCUTIVE एग्जीक्यूटिव, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं कार्यपालिका. ठीक है ना. इसका काम है कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं उसको पूरी कंट्री पर लागू करना. आई होप चीजें समझ में आ रही हैं. ठीक है. ओके, इंडिया सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. इंडिया की जो सेंट्रल लेवल की एग्जीक्यूटिव है उसे हम सेंट्रल लेवल की जो एग्जीक्यूटिव है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं. ऑल्दो इट्स रियल वर्क इज डन बाय द प्राइम मिनिस्टर. जबकि असली काम जो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है. एंड काउंसिल ऑफ अदर मिनिस्टर्स और दूसरे मिनिस्टर्स के काउंसिल द्वारा. स्टेट एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय द गवर्नर. जबकि स्टेट में जो मेन काम होता है नियम को लागू करने का वो गवर्नर का होता है, लेकिन इसे रन कौन करता है? चीफ मिनिस्टर. और
काउंसिल ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स या अदर मिनिस्टर्स। सिस्टम ऑफ कोर्ट्स नोन एज द जुडिशरी। जुडिशरी जो सेंट्रल लेवल पे होती है उसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, और वही जुडिशरी अगर स्टेट लेवल पे है तो उसे हम हाई कोर्ट कहते हैं। बात समझ में आई है? अगर वो सेंट्रल लेवल पे है तो उसे हम सुप्रीम कोर्ट कहेंगे, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट कहेंगे। और अगर स्टेट लेवल पे है तो उसे हम हाई कोर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? हाई कोर्ट बोलेंगे। आई होप चीजें समझ में आ रही, ठीक है। द इंडियन जुडिशरी इंक्लूड्स द सुप्रीम कोर्ट। इंडियन जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है और वेरियस लोअर कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी होते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट। इस भारत में सुप्रीम कोर्ट को सबसे हाईएस्ट कोर्ट माना जाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को सबसे हाईएस्ट, उसके बाद हाई कोर्ट आता है। स्टेट के लिए हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है? हाई कोर्ट है। अगर दो स्टेट के बीच कोई विवाद होता है, कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए यूपी और बिहार के बीच किसी तरह के डिस्प्यूट्स हो गए किसी वाटर को लेकर के, तो उसके केस को कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा, ठीक है। और अगर कोई दो डिस्ट्रिक्ट के बीच यूपी में विवाद होता है तो उसे कौन देखेगा? हाई कोर्ट देखेगा। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी आर नोन एज द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। आपको पूछा जाएगा कि हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। फर्स्ट ऑर्गन नेम इज लेजिस्लेचर। पहले ऑर्गन को हम लोग क्या बोलेंगे? लेजिस्लेचर। दूसरे ऑर्गन को हम लोग क्या बोलेंगे? लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव और थर्ड होता है जुडिशरी। जुडिशरी। These are called the 3 organs of the government. I hope आपको चीजें समझ में आई होंगी, आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, एंड इन नेक्स्ट क्लासेस I will discuss about types of government. How many types of government India have? Okay, so in next class I will discuss about this. Okay, so thank you so much for today.